क्या सारे कैंसर्स एक प्रकार के होते हैं? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं और मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मतलब मेरे मित्र, हम साथ में चल रहे थे और ऐसे बात निकली। और क्योंकि उनके फैमिली में मैंने 2 लोगों को ट्रीट किया था कैंसर के लिए, तो एक पेशेंट में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था और दूसरे पेशेंट में इतना अच्छा नहीं था। तो ऐसे चर्चा चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यार, आप ही ने ट्रीट किया दोनों पेशेंट्स को। जो पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीट हो गया, आपने सिर्फ उनमें सर्जरी किया था और ना ही इनमें कीमो लगा था, ना ही रेडिएशन लगा था, और फिर भी ये अच्छे हैं। और दूसरे पेशेंट में जहाँ पे हमने कीमोथेरेपी दिया, रेडिएशन दिया, अच्छा सर्जरी भी किया, इसके बाद भी इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो ऐसा क्यों है बोल के। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक जनरल इम्प्रेशन रहता है कि कैंसर एक कैंसर है, तो सारे कैंसर शायद एक हैं, ऐसा वाला इम्प्रेशन जनरल पब्लिक में रहता है, जो सही नहीं है। तो जो पहले पेशेंट की हम जब बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने बाकी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ सर्जरी किया, वो पेशेंट को क्या था कि एक बहुत ही लो ग्रेड टाइप का किडनी का कैंसर था, जहाँ पे हमने किडनी को बचा के सर्जरी किया था, सिर्फ वो ट्यूमर निकालने वाला। और 5 साल हो गए, उनको अच्छा डिजीज़ कंट्रोल मिला, बाकी कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो दूसरे पेशेंट जिनमें रिजल्ट अच्छे नहीं आया, उनको था रेक्टल कैंसर, काफ़ी एडवांस स्टेज में था। हमने रेडिएशन कीमोथेरेपी ख़त्म करके सर्जरी भी किया था, बट 1.5 साल के फॉलोअप में उनको लिवर में बीमारी आ गई। तो ये यही दर्शाता है कि जो कैंसर्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप एक ही फैमिली में जो हैं भाई भाई भी हैं, जो भले ही एक ही माँ से पैदा हुए हैं, उनमें भी आप देखोगे तो बिहेवियर कैसे अलग रहता है, दिखने में भी अलग रहते हैं, उनका हाइट वेट जैसे अलग रहता है। एक ही फैमिली में आप देखोगे कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग जो कैंसर्स है, जो अलग अलग ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, उसमें भी कई सारे वेरिएशंस रहते हैं। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, जो किडनी का कैंसर है वो अलग बिहेव करता है इन कंपैरिजन टू रेक्टल कैंसर, और रेक्टल कैंसर ब्रेन के ट्यूमर से कहीं ज़्यादा अलग तरह से बिहेव करता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स में पैदा होने वाले कैंसर्स अलग अलग बिहेव करते हैं। सेम इसी तरह मैं और डीप में जाऊंगा तो उसी ऑर्गन के अंदर जो पैदा होने वाले कैंसर्स हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और इनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। जैसे स्टमक में आप देखोगे, स्टमक में जिस्ट हो सकता है या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है, जो फेयरली बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं ट्रीटमेंट को, एंड इनमें सर्जरी के अलावा दूसरे ट्रीटमेंट लगने का चांस भी बहुत कम रहता है। इन कंपैरिजन आप एडेनोकार्सिनोमा देखोगे, एडेनोकार्सिनोमा इज़ मोर अग्रेसिव स्टमक में। इनमें कीमोथेरेपी भी लगता है और सर्जरी भी लगता है। इनसाइड एडेनोकार्सिनोमा ऑल्सो अगर आप देखोगे, देयर इज़ पोरली डिफरेंशिएटेड, देयर इज़ वेल डिफरेंशिएटेड, देयर इज़ मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड। तो नाम से हमें पता चलता है कि अगर कोई पोरली डिफरेंशिएटेड रहेगा एडेनोकार्सिनोमा, तो इसका रिजल्ट वेल डिफरेंशिएटेड एडेनोकार्सिनोमा से पुअर रहेगा या इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो एक ही ऑर्गन के अंदर भी जो कैंसर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और वो उसके अंदर के प्रकार में भी, जैसे मैंने एडेनोकार्सिनोमा का बोला, उसमें भी कई सारे बिहेवियरल वेरिएशन होते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के ऊपर, जैसे वेल डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, और क्या बोलते हैं मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, इसके हिसाब से। और कई बार आप ये भी देखोगे कि सेम टाइप का कैंसर सेम स्टेज में 2 पेशेंट्स में अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक पेशेंट का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट रहता है। तो वो जिस ऑर्गन में जो कैंसर बन रहा है, वो ऑर्गन के सेल्स की भी जेनेटिक मेकअप अलग रहता है। और जो 2 पेशेंट हैं, हो सकता है कि 2 अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं। एक पेशेंट स्मोकिंग करता है, एक पेशेंट स्मोकिंग नहीं करता हो, एक पेशेंट क्या बहुत अच्छा हेल्थ में हो, दूसरा पेशेंट अच्छे हेल्थ में ना हो, दूसरे प्रॉब्लम्स हो इसको। ये सब चीज़ें, एनवायरनमेंट, ओवरऑल हेल्थ, दूसरे भी फैक्टर्स, ये सब चीज़ें भी वो कैंसर के बिहेवियर पे असर कर सकते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी वो असर कर सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों
कैंसर्स हर एक ऑर्गन के अलग रहते हैं, वो ऑर्गन के अंदर जो कैंसर होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और सेम टाइप का कैंसर, सेम स्टेज और सेम बायोलॉजिकल बिहेवियर वाला भी 2 पेशेंट्स में अलग अलग तरह के रिजल्ट्स दे सकता है। तो इसके लिए सारे फैक्टर्स को है ना हम कंसिडर करते हैं जब हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है साउंड साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर निर्भर होकर बनता है, बट इसके बावजूद भी थोड़े माइनर वेरिएशंस हमें करने पड़ते हैं ये सारे फैक्टर्स को देखकर, तो इसलिए रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप ऐसे जब कैंसर के ट्रीटमेंट या कैंसर के मैनेजमेंट के ऊपर जब भी डिस्कस करते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक कैंसर के ट्रीटमेंट को दूसरे पेशेंट के कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कई सारे इंस्टेंसेस में हो सकता है थोड़े पेशेंट्स में कंपैरिजन पॉसिबल हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो इसके लिए आप अपना ट्रीटमेंट के दूसरे पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ कभी कंपेयर मत कीजिए, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो इससे क्या है, एक मिस इन्फॉर्मेशन बनता है, और उससे क्या है ना आपके ट्रीटमेंट में भी शायद प्रॉब्लम्स या रुकावटें आ सकती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये एक डिस्कशन था दोस्तों कि ये जानने के लिए कि क्या सारे कैंसर्स एक प्रकार के होते हैं। तो आई होप कि मेरे क्लैरिफिकेशन से आपको कई सारा अभी क्लैरिटी मिला रहेगा टॉपिक के ऊपर। कैंसर रिलेटेड और भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।